हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो क्रीचर दोबारा से वापस आ चुका होता है और वो इन सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोल रहा होता है, तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम सभी ने यहाँ पर काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है, लेकिन सभी लोगों को इस क्रिएचर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद वो क्रिएचर यहाँ पर मौजूद इस बैरियर को ओपन कर देता है और वो बोल रहा होता है, तुम लोगों ने यहाँ पर सर्वाइव करना सीख लिया है और मुझे लगता है कि तुम इस बैरियर के बाहर भी सर्वाइव कर सकते हो, इसलिए मैं इस बैरियर को ओपन कर रहा हूँ। जिसके बाद वो क्रिएचर बोलता है, यहाँ पर और भी बहुत से एरियाज है जिनके ऊपर मुझे नजर रखनी है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस क्रिएचर के वहाँ से जाते ही सभी लोग उसे काफी ज्यादा गालियाँ निकाल रहे होते हैं। लेकिन हम किंग को देखते हैं जो कि अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि अब किंग की स्ट्रेंथ 14 हो चुकी है। और ये देख कर किंग सोच रहा होता है, प्रीवियस लाइफ के मुकाबले में इस बार मेरी स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छी है। जिसका किंग अपने नाइफ को देखते हुए सोच रहा होता है, भले ये नाइफ इतना ज्यादा अच्छा नहीं है पर फिर भी ये काफी ज्यादा काम का है और अभी के लिए यही काफी है। जिसके बाद किंग उसे अपने पास रख लेता है और वो चलते हुए सोच रहा होता है, अगर मेरी जगह पर यहाँ पर आयरस, किंग ताई और कैल होते तो वो अब क्या करते। और हमें किंग की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर कैल बोल रहा होता है, हांसो क्या तुम जानते हो जिस जगह पर ट्यूटोरियल्स ओपन होते हैं उन जगह पर कुछ हिडन डंजन्स मौजूद होती है जिनके बारे में किसी पर्सन को पता नहीं होता। और सच बताऊं तो पहले इस बारे में मुझे भी पता नहीं था, लेकिन अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं उन हिडन डंजन्स को क्लियर जरूर करता और मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता। तो ये सुनकर उसके साथ बैठा किंग बोलता है, वेल भले ही तुमने उन हिडन डंजन्स को क्लियर नहीं किया लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम वेलकरी टीम के मेंबर हो। तो ये सुनकर कैल काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है, ऐसा तो इसलिए है क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ। लेकिन इसी के साथ कैल बोल रहा होता है, और हाँ किंग एक और चीज जो मैं तुम्हें बता दूं, तो जो हिडन डंजन्स होती है उनमें डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई होता है और जितनी ज्यादा हाई डिफिकल्टी होगी उस डंजन का रिवॉर्ड इतना ही ज्यादा हाई होगा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग सोच रहा होता है, तो ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं हिडन डंजन्स को क्लियर करूंगा। और किंग एक जगह के पास आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि इस जगह के अंदर मुझे हिडन डंजन मिल सकती है। लेकिन इसी वक्त उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहे होते हैं। और ये देखकर किंग सोच रहा होता है, ये लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, इन्हें यहाँ पर इस तरह की बेकार चीजों की पड़ी हुई है जबकि कुछ ही दिनों में अपनी जान बचाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जिनमें से एक पर्सन ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है और तुम हमारे साथ चल रही हो। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे वेस्ट करता रहूँ और मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन किंग का नाम लेकर उसे आवाज देता है और ये देखकर किंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि ये असलियत में एक लड़का होता है और वो बोल रहा होता है, किंग आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम मेरी की हेल्प नहीं करने वाले। तो ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या तुम मुझे जानते हो। और ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, व्हाट। जिसके बाद एक लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए किंग से बोल रहा होता है, और बेवकूफ क्या तुम भूल गए हो कि हम सभी एक साथ पार्टी से वापस आ रहे थे जब हम यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये लोग किस पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या वाकई मैं इन्हें जानता हूँ। तो ये इसी वक्त किंग को याद आता है और वो सोच रहा होता है, याद आया ये सभी लोग तो मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स हैं और हम सभी एक पार्टी के अंदर गए थे जिसके बाद हम सभी यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। और किंग सोच रहा होता है, मैं इन सभी लोगों को इसलिए भूल गया था क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में ये फर्स्ट ट्यूटोरियल में ही मर गए थे और सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। जिसका हम उस लड़की को देखते हैं जो उस पर्सन से अपने हाथ को छुड़वा लेती है और वो बोलती है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, यहाँ पर मेरे दोस्त मौजूद है और मैं उनके साथ ही जाऊंगी। और किंग इस लड़की को देखते हुए सोच रहा होता है, इस लड़की का नाम मीही है और ये कॉलेज डेज में भी काफी ज्यादा पॉपुलर थी। जिसके बाद वो लड़की किंग के पास आ गई होती है और वो किंग से बातें करना स्टार्ट कर देती है। और ये देखकर किंग सोच रहा होता है, अगर ये लड़की हम लोगों के साथ रही तो ये हमें ऐसे ही प्रॉब्लम्स में डालती रहेगी। लेकिन किंग उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वो पर्सन यहाँ पर किंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, ये पर्सन तो वही है जिसने अकेले ही बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन्स को मार डाला था, अगर हम इससे फाइट करते हैं तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे। लेकिन इसी के साथ वो सोचता है, यहाँ पर मेरे बहुत ही ज्यादा टीम मेंबर्स हैं और जबकि इसने बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन से फाइट किया है तो अब ये काफी ज्यादा थक गया होगा और हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। और इसी वक्त वो पर्सन सामने आता है और वो मीही से बोलता है, और लड़की मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, तुम अब से मेरे ग्रुप की मेंबर हो और तुम हमारे साथ जाओगी, चलो फौरन से यहाँ पर वापस आ जाओ। और इसी साथ वो सभी लोग काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और ये देखकर किंग सोचा होता है, लगता है इन लोगों की प्रॉब्लम को मुझे ही सॉल्व करना होगा वरना ये लोग इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद किंग चलता हुआ उस पर्सन के पास आ रहा होता है
और इसी के साथ वो बोरा होता है। शायद देखकर ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है, या फिर तुम्हें लग रहा है कि हम लोग उन गॉब्लिन से भी ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद किंग उस पर्सन के पास आ गया होता है और वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, मुझे लगता है तुमने ट्यूटोरियल को ज्यादा गौर से नहीं देखा। अगर तुमने ट्यूटोरियल पर ध्यान दिया होता तो तुम्हें इस बारे में पता चल गया होता कि मैं क्या चीज हूँ, या फिर मुझे तुम्हें यहाँ पर किल कर देना चाहिए। और ये सुनकर वो पर्सन किंग के हाथ को अपने कंधे पर से हटा देता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में किंग को गाली देने वाला होता है। लेकिन इस वक्त वो देखता है कि किंग ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और किंग उस पर्सन से बोल रहा होता है, शायद तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो बोलता है, ब्रदर प्लीज काम डाउन, तुम्हें ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन इन तमाम ग्रुप वालों का लीडर है। जिसके बाद वो लीडर बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हम यहाँ पर किसी भी पर्सन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, इसलिए तुम्हें भी हमें नुकसान पहुँचाने की जरूरत नहीं है। और तुम तो देख ही सकते हो कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए और हमें आराम से इस मामले को सॉल्व कर लेना चाहिए। और इस पर्सन को देखते हुए किंग सोच रहा होता है, मैं इस पर्सन की आईज में देख कर ही पता लगा सकता हूँ कि अपनी प्रीवियस लाइफ में ये पर्सन जरूर एक क्रिमिनल था और ये शायद खुद को यहाँ का एक नया रूलर बनाना चाहता है ताकि ये सभी लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत जमा सके। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इस पर्सन को यहीं पर मार डालूं। लेकिन इसी वक्त उसे कैल की बात याद आती है, जहाँ पर कैल ने उसे बोला था, तुम कभी भी किसी पर्सन को किल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी न्यू लाइफ में किसी भी पर्सन को बिला वजह किल नहीं करना। जिसका किंग को वेलकरी की बात याद आ रही होती है, जहाँ पर वेलकरी ने बोला था, इस बार अपने दोस्त जरूर बनाना और उन सभी को प्रोटेक्ट करना। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग सोच रहा होता है, कैल तुमने सच में इन सभी लोगों की जान बचा ली है, लेकिन मैं अगली बार इन्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद किंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से और अब मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। और ये देखकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने बॉस से बोल रहा होता है, बॉस हम इस पर्सन को ऐसे नहीं जाने दे सकते, हमें इसे यहीं पर मारना होगा। लेकिन ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, शट अप, क्या तुम देख नहीं सकते वो हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमने अगर उससे पंगा लिया तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और इसी के साथ वो मुस्कुराते हुए बोलता है, यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी मैं सेटल करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो पर्सन अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और इन सभी लोगों को देखकर एक लड़का बोल रहा होता है, ये सभी लोग तो गॉब्लिन से भी ज्यादा डरावने हैं। लेकिन इसी के साथ वो किंग को देखते हुए सोच रहा होता है, मैं जब से इस पर्सन से मिला हूँ मुझे हमेशा ही लगता था कि ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन क्या ये हमेशा से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वो सोच रहा होता है कि जब हम पार्टीज में भी जाते थे तो इसने कभी भी पार्टीज पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये हमेशा से ही पार्टीज में भी बिल्कुल अकेला ही रहता था। जिसके बाद वो लड़का किंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, किंग मुझे ये बताओ, आखिर तुम स्टार्टिंग में ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे थे कि तुमने हम सभी को पहचाना ही नहीं है। तो सुनकर किंग सोच रहा होता है, आखिर मैं इससे क्या बोलूं, क्या मैं इससे ये बता दूं कि मुझे वाकई याद नहीं था कि तुम लोग कौन हो। लेकिन किंग बोलता है, असल में इसकी वजह ये है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी मेमोरी लॉस हो गई है और मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो ये सुनकर वो बोलता है, ओए मजाक मत करो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर मीही काफी ज्यादा हंस रही होती है और किंग मीही को देखते हुए सोच रहा होता है, मीही ने हमेशा से एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी है, लेकिन ये वर्ल्ड मीही के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ब्यूटी बिल्कुल एक डबल एज ब्लेड की तरह है जो कभी भी तुम्हारे बैक पर स्टैब कर सकती है। और इसी साथ किंग सोच रहा होता है, यहाँ पर सिर्फ मीही नहीं बल्कि इन सभी लोगों से मुझे खुद को सावधान रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इनमें से कौन सा पर्सन कब मुझे मेरे बैक पर स्टैब कर दे। जिसके बाद सभी लोग चलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और उन सभी में एक लेडी बोल रही होती है, आखिर हम सब जा कर रहे हैं, क्या कोई पर्सन जानता भी है। जिसके बाद मीही बोलती है, किंग क्या तुम जानते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो किंग बोलता है, फिक्र मत करो, हमें जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पर आ चुके हैं। तो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग जिस जगह पर आए होते हैं ये एक सबवे स्टेशन है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद मीही बोलती है, किंग आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे पता था, क्या तुम पहले भी इस जगह पर आ चुके हो। तो ये सुनकर किंग सोच रहा होता है, मेरे पास मेरी प्रीवियस लाइफ की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, लेकिन ये लोग मुझसे बार बार यही पूछते रहेंगे कि आखिर मुझे इन सब चीजों के बारे में पहले से ही कैसे पता है। तो मुझे इन्हें कुछ ऐसा बोल देना चाहिए जिससे ये लोग मेरे ऊपर भरोसा कर ले। तो किंग बोलता है, जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी, लेकिन मेमोरी लॉस होने के बदले में मुझे एक सुपर पावर मिली थी। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलती, क्या सुपर पावर। जिसके बाद एक लड़की अपने साथी से बोल रही होती है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से सेपरेट चलना चाहिए, आखिर हम लोग इसे फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो इन लोगों की बात
सुनकर किंग बोलता है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ये तुम्हारे ऊपर ही है। अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। जिसके बाद किंग सीढ़ियाँ उतरते हुए उस सबवे के अंदर जा रहा होता है और जितने भी लोग होते हैं वो सभी उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। जिसके बाद उन लोगों में से एक लड़का जिसका नाम हान है वो बोलता है, किंग तुम्हें नहीं लगता कि हमें किसी सेफ जगह पर चलना चाहिए? आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर किंग बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स से मिलना चाहता हूँ जो यहाँ पर रहते हैं। तो ये सुनकर हान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या इस जगह पर वाकई कोई रहता है? जरूर वो कोई बेवकूफ होगा जो इस जैसी बेकार जगह पर रहता है। इसके बाद हम देखते को सभी चलते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन इसे किंग उन सभी को यहीं पर रोक देता है। तो ये सुनकर मिही बोलती है, किंग आखिर क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों रुक गए? लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किंग ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और ये देखकर मिही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, किंग आखिर तुम अपने डैगर को क्यों निकाल रहे हो? लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किंग हान के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर हान काफी ज्यादा डर गया होता है और वो बोलता है, किंग आखिर तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? लेकिन इस वक्त हम देखते हैं किंग ने हान के ऊपर अटैक नहीं किया था, बल्कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कीड़ा मौजूद होता है जिसे किंग अपने डैगर से मार देता है। और इस कीड़े को यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और किंग बोल रहा होता है, ये एक स्पेशल बग है जो कि इस तरह की अंधेरी वाली जगह में रहता है और इनके पास आइज नहीं होती, लेकिन ये साउंड को सुनकर लोगों के पास आ जाते हैं। और ये बग्स भले ही दिखने में काफी ज्यादा कमजोर लगते हैं, लेकिन इनके अंदर काफी ज्यादा चांस होता है कि तुम्हें मैजिक स्टोन मिलेगा। और इस वक्त हम देखते हैं कि उस बग के अंदर से एक मैजिक स्टोन बाहर आ गया होता है, जिसके बाद किंग इस मैजिक स्टोन को उठा लेता है और वो बोल रहा होता है, इन बग्स को मारना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम लोग भी इन बग्स को मारकर मैजिक स्टोन हासिल कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस चीज का ख्याल रखना कि कोई भी बग तुम्हें ना काट पाए। अगर इन बग्स में से किसी एक ने भी तुम्हें काट लिया तो कुछ ही देर में तुम्हारी एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत हो जाएगी। और ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं। और दोस्तों, यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।